भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्धक टेल्स पर। दोस्तों, 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन अगर आप एक खास चीज खरीद कर घर लाते हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, तो यह आपके घर में पूरे साल धन और समृद्धि की बौछार कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी चीज है जिसे मकर संक्रांति के दिन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस दिन कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे और किन कार्यों से बचना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम मकर संक्रांति से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक देखा है, तो हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम 2025 की पहली मकर संक्रांति से जुड़ी खास और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जो हर किसी के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती हैं। हम पहले भी मकर संक्रांति पर वीडियो बना चुके हैं, जिसे आपने खूब पसंद किया। इस बार हम आपके लिए नई और विशेष जानकारी लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मकर संक्रांति के दिन हर कोई चाहता है कि उसका दिन सकारात्मक और शुभ हो, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इस दिन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्यों से बचना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं मकर संक्रांति के दिन से जुड़ी खास बातें। सबसे पहले, इस दिन की शुरुआत हमें हमेशा सकारात्मक सोच और मुस्कान के साथ करनी चाहिए। आप इस दिन कुछ अच्छे संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे नियमित योग या एक्सरसाइज करना, या अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रण लेना। इसी दिन से उस कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन हमारे पति को झगड़े से दिन की शुरुआत करने की आदत है। इस पर मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, वैसा ही आगे का समय भी बीतता है। अगर मकर संक्रांति के दिन लड़ाई झगड़ा, परेशानी या गुस्से में दिन शुरू करेंगे, तो पूरे साल वैसा ही माहौल बना रहेगा। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उस दिन धैर्य रखें। अगर किसी बात पर गुस्सा आए तो शांत रहकर उसे टाल दें। घर में कलह न हो, इसके लिए जरूरी है कि हम उस दिन तनाव और गुस्से से दूर रहें। मन को शांत रखें और किसी भी स्थिति में अपना धैर्य न खोएं। बच्चों के ऊपर गुस्सा करना, किसी को डांटना या अपशब्द कहना बिल्कुल न करें। अगर कोई बात बिगड़ भी जाए तो उसे प्यार और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। मकर संक्रांति के दिन दूसरा जरूरी नियम है कि दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करें। आप अपने घर के मंदिर में या देवी देवताओं की मूर्ति के पास जाकर पूजा जरूर करें। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका स्नान कराना और साफ वस्त्र पहनाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई बीमार है तो उनका भी ध्यान रखें और संभव हो तो गर्म पानी से स्नान करवाएं। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए यह अवश्य करें। इस दिन घर के सभी सदस्यों को स्नान और पूजा के बाद एक सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचें, चाहे पड़ोस में कोई आपको परेशान करे या कोई अनबन हो। सहन शक्ति बनाए रखें। तीसरा नियम यह है कि मकर संक्रांति के दिन कर्ज लेना या देना पूरी तरह से टालें। कर्ज लेना या देना आपके पूरे साल को प्रभावित कर सकता है। यदि आप कर्ज लेंगे तो पूरे साल आपके दरवाजे पर कर्ज मांगने वाले आते रहेंगे, और अगर आप कर्ज देंगे तो आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना, बच्चों के साथ समय बिताना और थोड़ा खर्चा करना सामान्य है, लेकिन यह सब अपनी क्षमता के अनुसार करें। किसी से उधार लेकर त्योहार मनाने की कोशिश न करें। यह दिन आपके पूरे साल की शुरुआत को तय करता है। 2025 की मकर संक्रांति के दिन जिस प्रकार आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, वही आने वाले दिनों और महीनों की दिशा तय करेगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, पूजा पाठ और धैर्य के साथ करें। आप थोड़ा ही सही, लेकिन यह ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। यह दिन बेहद शुभ माना जाता है
और कर्ज लेने से पूरे साल धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन अपने पर्स में कुछ न कुछ अवश्य रखें। चाहे शॉपिंग के लिए जा रही हों या घर पर ही हों, अपने पर्स में अपने हाथों से पैसे रखकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे और पूरे साल आर्थिक रूप से समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा महिलाएं मकर संक्रांति के दिन पैरों में महावर लगाना न भूलें। यह शुभता का प्रतीक माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। स्नान के बाद सबसे पहले अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लिया गया आशीर्वाद 1000 गुना लाभकारी होता है और आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जो लोग समय की कमी के कारण भगवान की पूजा नहीं कर पाते, उन्हें भी इस दिन पूजा, आरती या हवन जरूर करना चाहिए। घर के दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करना और पूरे घर में गंगा जल छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप चाहें तो रंगोली बनाकर भी मकर संक्रांति का स्वागत कर सकते हैं। यह दिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 जनवरी को आता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी और इसे पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। कुछ लोग इस दिन नॉनवेज भी बनाते हैं। यदि आपके घर में ऐसा होता है और आप इसे रोक नहीं सकते, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन शाकाहारी भोजन का पालन करने की कोशिश करें। यह आपकी भक्ति और आस्था को दर्शाता है। मकर संक्रांति का यह पवित्र दिन हमारी जीवन शैली में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भरने का अवसर है। इसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाएं। जैसे माताएं बहनें हैं, वो घर में घर की लक्ष्मी होती हैं। यदि आप यह बात अपने परिवार को समझा सकें और मकर संक्रांति के दिन नॉनवेज से बचने का सुझाव दें, तो यह आपके परिवार के लिए शुभ होगा। अगर आप विवादों और झगड़ों से बचती हैं, तो इससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही सकारात्मकता और सम्मान बढ़ेगा। ध्यान रखें, मकर संक्रांति की शुरुआत जीव हत्या से नहीं करनी चाहिए। यह दिन पवित्र होता है और इस दिन मांस का सेवन करने से कई तरह के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मकर संक्रांति के दिन मांसाहार न करें। हर घर के अपने अपने नियम और परंपराएं होती हैं, लेकिन हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे परिवार और हमारे लिए क्या सही है। महिलाएं स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाकर अपने घर परिवार के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन अपने घर में कुछ नई चीजें जरूर खरीदें, जैसे कि कोई मीठी चीज जो शुभ मानी जाती है। हालांकि खरमास में कुछ चीजें खरीदने की मनाही होती है, जैसे हल्दी, लेकिन आप मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक नया हल्दी का पैकेट खरीद सकती हैं, जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा एक और विशेष चीज मकर संक्रांति के दिन खरीदने की परंपरा है, तोते का चित्र। यदि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, या यदि आपके व्यवसाय या नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, तो मकर संक्रांति के दिन तोते का चित्र खरीद कर लाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बच्चों के अध्ययन में सुधार होता है। भक्तों, ये वीडियो मैंने पूरी तरह से आपकी भलाई के लिए बनाई है और इसमें दी गई जानकारी बिल्कुल मुफ्त है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र दिन का लाभ उठा सकें। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है शंख। मकर संक्रांति के दिन आप शंख खरीद सकते हैं, क्योंकि शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को शंख खरीदकर अपने घर लाते हैं, तो यह समझिए कि आप अपने घर सुख, समृद्धि और शांति लेकर आ रहे हैं। इससे आपके घर के दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। शंख को सभ्यता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब आप शंख बजाते हैं तो इसकी ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मकता में बदल जाती है। इससे आपके घर में सुखद और खुशहाल माहौल बनता है।
अब मैं आपको कुछ अन्य चीजों के बारे में बताता हूं जिन्हें आप मकर संक्रांति के दिन खरीद सकते हैं। ये चीजें न केवल शुभ मानी जाती हैं, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी लाती हैं। मकर संक्रांति के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन फल और सब्जियां खरीदना स्वास्थ्य और संपन्नता का प्रतीक होता है। इसे अपने घर लाना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन एक पौधा खरीद कर लगाना और उसकी देखभाल करना बेहद शुभ माना जाता है। यह हरियाली और जीवन में समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन दिए और मोमबत्तियां खरीदना और जलाना शुभ माना जाता है। यह जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। अब उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें मकर संक्रांति के दिन नहीं खरीदना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। काले वस्त्र या अन्य काले रंग की वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं। कटीली चीजें जैसे कांटे या कटीले पौधे, चाकू छुरी जैसी चीजें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। यह भी अशुभ माना जाता है। जैसे कि नुकीली और धारदार चीजें, इन्हें मकर संक्रांति के दिन खरीदने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए चाकू या अन्य कटीली वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं। इन्हें मृत्यु से जुड़ी चीजों का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन मृत्यु से संबंधित किसी भी वस्तु जैसे श्मशान की मिट्टी या इससे जुड़ी चीजों को खरीदने से भी बचना चाहिए। यह शास्त्रों में अशुभ माना गया है। पुरानी और खराब चीजों को भी मकर संक्रांति के दिन खरीदने से बचना चाहिए। इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों में इन्हें भी अशुभ बताया गया है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसे मकर संक्रांति के दिन करना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना गया है। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद अपने घर के पूजा पाठ का कार्य पूरा करें। इसके बाद अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाएं। वहां पीपल का पेड़ ढूंढें। उस पेड़ के पास चौथाई आटे का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बाती और घी या तेल का उपयोग करें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना बोलें और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 2 परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि यह परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में होनी चाहिए। अपनी मनोकामना को मन में दोहराते हुए वहां से चुपचाप घर आ जाएं। यदि आप इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो सकती हैं। इससे आपके जीवन में सफलता और खुशहाली आएगी। यह उपाय आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होगा। आटे का दीपक जलाने के दौरान रुई की बाती और घी या तेल का उपयोग करें। आपकी सुविधा के अनुसार जो भी सामग्री घर में उपलब्ध हो उसे इस्तेमाल करें। यह उपाय आपको आने वाली 14 जनवरी मकर संक्रांति 2025 के लिए तैयार करता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक साबित हो सकता है। उसमें आपको सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी और आपकी तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। यह उपाय आपके लिए 2025 की मकर संक्रांति को और भी शुभ बना सकता है। आशा है कि आप मकर संक्रांति का यह त्योहार खुशी और समृद्धि के साथ मनाएंगे। अब एक और उपाय के बारे में बात करते हैं जो धन संपत्ति से जुड़ा है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इसके साथ हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, 5 इलायची और 7 लौंग लें। इन सभी चीजों को लाल कपड़े में रखकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में एक रात के लिए रख दें। अगले दिन इस पोटली को अपने व्यापारिक स्थान या उस जगह पर रखें जहां आप पैसे या अन्य कीमती चीजें रखते हैं। इसे आप हर बुधवार बदल सकते हैं या फिर 1 साल तक वहां रहने दें। लेकिन ध्यान रखें कि यह पोटली 1 साल से ज्यादा न रखी जाए। अगली साल की मकर संक्रांति के पहले इस पोटली को बदल दें। यह पोटली बहुत सिद्ध मानी जाती है। इसे रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी एक उपाय बताया गया है। पुरुषों को दूब घास का रस, जिसमें मिश्री मिलाई गई हो, आधा कप पीना चाहिए। महिलाओं को दूब घास की 5 जड़ें अपनी कमर पर बांधनी चाहिए। यह उपाय 1 महीने तक करें। कहा जाता है कि इससे संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। दूब घास का रस बीमारियों से बचाने में भी सहायक है।
इसे सप्ताह में 2 बार पीने से शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। यह बुढ़ापे को दूर रखता है और आयुर्वेद में इसे अमृत के समान माना गया है, क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ और युवा बनाए रखने में मदद करता है। प्राचीन समय में लोग 100 वर्ष तक जीते थे और बुढ़ापे का प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता था। वे हर काम खुद करते थे और अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जीते थे। यह उपाय बुढ़ापे को रोकने और शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। भगवान भोलेनाथ का यह वरदान बेहद चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु को इससे बनी हुई माला पहनाते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी गरीबी का सामना नहीं करती। इसका एक और महत्वपूर्ण उपयोग तंत्र शास्त्र में बताया गया है। महिलाएं इसका उपयोग अपने पति को स्नेहपूर्ण और अपने प्रति आकर्षित करने के लिए करती हैं। खास तौर पर उन महिलाओं के लिए यह उपाय सहायक है जिनके पति शराब का सेवन करते हैं, मारपीट करते हैं या उनकी बात नहीं मानते। इस उपाय के तहत दूब घास की जड़ को पीसकर मकर संक्रांति के दिन अपने पति के माथे पर तिलक लगाएं या उस रस को उन्हें पिलाएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि पति आपके कहे अनुसार कार्य करने लगेंगे और आपसी संबंधों में सुधार होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस साधारण घास को बेकार नहीं समझेंगे और इसके फायदे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। यदि आपको यह जानकारी लाभदायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मकर संक्रांति साल में एक बार आता है और यह 2025 का पहला त्योहार है, इसलिए इन उपायों को अवश्य अपनाएं और मां लक्ष्मी की कृपा पाएं। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपने विश्वास को व्यक्त करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां लक्ष्मी।